नमस्कार। ज्योतिष पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम किस्मत आज और कल में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नीतू शम्मी। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे इस खास कार्यक्रम में हम ज्योतिष से जुड़े हुए कुछ बेहद तार्किक विषयों को उठाते हैं। कुछ ऐसे विषय जिनके बारे में बेहद अनसुलझे सवाल आप सभी के मन में हैं, लेकिन जवाब आपको नहीं मिल पाते हैं। तो हमारे इस प्रोग्राम के जरिए हमारी ये कोशिश होती है कि आपके मन में जो जिज्ञासाएं हैं, जो सवाल हैं, उनके जवाब हम आपको दे सके। और उन सभी सवालों का बेहद तार्किक तरीके से जवाब देने के लिए स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने ज्योतिर्विद शैलेंद्र जायसवाल जी। तो आइए सबसे पहले शैलेंद्र जी का स्वागत करते हैं। शैलेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। नमस्कार, धन्यवाद। तो यहाँ पर मैं प्रोग्राम की शुरुआत करूँ दोस्तों, उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहूंगी कि नंबर्स हमारे लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इस प्रोग्राम के दौरान किसी भी तरह का सवाल अगर आपके मन में आता है, आप अपनी जिंदगी से जुड़ी कोई जिज्ञासा का समाधान जानना चाहते हैं, कुछ सवाल जो आपको परेशान कर रहे हैं उनका सवाल आप जानना चाहते हैं, उनके जवाब आप जानना चाहते हैं, तो आप इन नंबर्स पर हमें बेहिचक कॉल कर सकते हैं। लेकिन अगर प्रोग्राम के दौरान अगर आपको कॉल नहीं लग पाता है तो भी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जो फ़ोन लाइंस हैं वो 24 घंटे खुली हुई हैं। कभी भी आप इन नंबर्स पर फ़ोन कर सकते हैं। हमारे जो विद्वान ज्योतिष हैं वो लगातार तत्पर हैं आप सभी की सेवा के लिए। तो आइए प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। शैलेंद्र जी, आज के प्रोग्राम की शुरुआत करने से पहले मैं बैकग्राउंड में थोड़ा लेके चलती हूँ। आपने ग्रहों के बारे में हमें बताया था कि किस तरह से जो ग्रह हैं वो हमसे बहुत दूर होते हैं, लेकिन किस तरह से उनका असर हमारी ज़िंदगी पर बेहद स्ट्रेट होता है, बहुत सीधा असर पड़ता है, बहुत ही कम समय में उनका इम्पैक्ट हमारी ज़िंदगी पर पड़ जाता है। ग्रहों की मैं बात कर रही हूँ तो शनि ग्रह ऐसा ग्रह जिसे सभी लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं। तो आखिर शनि ग्रह है क्या? क्या उसका जो इम्पैक्ट है वो हमेशा नेगेटिव होता है या फिर पॉजिटिव भी हो सकता है? चलिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। मैं सबसे पहले ये बता देना चाहता हूँ कि शनि ग्रह हमेशा नेगेटिव इफेक्ट नहीं देते हैं। ओके। दूसरी बात जो सबसे ज़रूरी है कि शनि ग्रह पर बहुत सारे एपिसोड में आने वाले समय में लाऊंगा। मैं बिल्कुल बताऊंगा आप लोगों को कि शनि क्या क्या कर सकते हैं आने वाले समय में, और शनि का प्रभाव किस तरह से किन चीज़ों पर कैसे पड़ता है, और उसे मैं सरल भाषा में समझाने का प्रयास करूँगा। लेकिन उससे पहले सबसे पहले मैं हाथ जोड़ करके अपनी जनता को, अपने व्यूवर्स को बहुत ही तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने हमारे इस शो को बहुत पसंद किया और हमारे इस लॉजिकल एस्ट्रोलॉजी को पूर्ण रूप से महत्व दिया। जो लोग हमारा शो डेली देखते हैं, हमेशा देखते हैं, उनको मैं दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि उनके मेल्स हमारे पास आते हैं। वो बहुत तरह के सवाल करते हैं, बहुत तरह की चीज़ें जानना चाहते हैं, और वो पूछते रहते हैं कि आने वाले समय में क्या बताऊंगा। बिल्कुल मैं हर चीज़ों को बताने की कोशिश करूंगा। एक और सबसे महत्वपूर्ण बात जो अभी कुछ दिनों पहले मेरे मेल पर आई थी कि मुझसे ये पूछा गया था कि शैलेंद्र जी, आपने बहुत सी समस्याओं का निवारण पूजन के द्वारा बताया, बहुत सी समस्याओं का निवारण उपाय के द्वारा बताया, और जो कि बहुत ही साइंटिफिक तरीके से बतलाया। लेकिन कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पूजन में नहीं कराना चाहिए या उपायों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो कृपया इसे थोड़ी डिटेल में समझाएं कि बेसिकली क्यों नहीं करना चाहिए। मैं आपके पूर्ण रूप से मूल बिंदु पर आता हूँ। सबसे पहली बात देखिए, कुछ लोग क्या करते हैं ये हमारा कंसर्न बिल्कुल नहीं है। कुछ लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि मैं क्या कर रहा हूं। इंपॉर्टेंट ये है कि क्या आपको मेरी बात बिल्कुल सही ढंग से, तार्किक ढंग से आपके दिमाग में जा रही है। नहीं जा रही है तो भी मैं आपका सम्मान करता हूं, और अगर जा रही है तो आप तर्कपूर्ण रूप से मुझसे कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। देखिए, जब कोई भी एस्ट्रोलॉजर ये कहता है कि मैं कंसल्टेंसी देता हूं, ये काम है एक एस्ट्रोलॉजर का कि वो कंसल्टेंसी देता है, लेकिन आप खुद सोचिए कि सिर्फ कंसल्टेंसी देने से क्या वो किसी व्यक्ति के ग्रह दशा को या किसी भी प्रॉब्लम को ठीक कर सकता है? ये संभव नहीं है। कैसे ठीक करेगा? बात से? क्या वो मनोचिकित्सक है या कोई तांत्रिक है जो सिर्फ छूने से ठीक हो जाएगा? अगर आपको शरीर में लकवा हुआ है तो आप एक आयुर्वेदाचार्य के पास जाएंगे और आप उससे बोलेंगे कि उसे ठीक कराने के लिए क्या करना पड़ेगा। लकवा होने में शायद 1 सेकंड लगेगा। 4 बजे सुबह में आप शायद घर से निकले होंगे, लकवा लग गया होगा। ठीक कराने में एक आयुर्वेदाचार्य को 3 साल लगेगा। ज्योतिष क्या है इस बात को समझें। ज्योतिष, कल्पना करिए आपने एक हरी मिर्ची अपने जीभ पर रख ली है, आपने खा ली है। कल्पना करिए आप क्या करते हैं उसके बाद? आप सहायता मांगते हैं,
पानी पीते हैं फिर भी उसकी जलन कम नहीं होती, फिर और पानी पीते हैं फिर जलन कम नहीं होती है। तो कल्पना करिए एक ज्योतिषाचार्य भी यही कर सकता है। वो मिर्ची की जलन नहीं दूर कर सकता है, वो आपको पानी पिला सकता है, वो आपको चीनी दे सकता है, मगर जलन खत्म नहीं होगी। जलन के दुष्प्रभावों को ही हम खत्म कर सकते हैं। इट्स वेरी क्लियर विच यू नीड टू अंडरस्टैंड। कोई भी व्यक्ति सिर्फ कंसल्टेंसी देकर के आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकता है। कोई भी आयुर्वेदाचार्य सिर्फ बात के द्वारा आपकी बीमारी को दूर नहीं कर सकता है। ये कैसे संभव है? सिर्फ मुझे अपॉइंटमेंट देनी है इसलिए मैं ऐसा कह दूं। अगर अपॉइंटमेंट देने से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती तो दुनिया का कोई भी डॉक्टर सिर्फ बात से किसी को ठीक कर देता, दवाइयों को उपाय नहीं बताता, डायग्नोसिस नहीं करता, ऑपरेशन नहीं करता। मेरी बात तार्किक रूप से अगर गलत है तो कृपया मुझे मेल करें और प्रूव करें कि मैं गलत हूं। दूसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप लोग कृपया समझें कि अगर कोई भी व्यक्ति जब किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाता है वो अपनी प्रॉब्लम लेकर के जाता है। इसलिए बहुत जरूरी है, मैं साफ साफ कहता हूं, जो ज्योतिषी विनम्र ना हो उससे बात ना करें, क्योंकि ज्योतिषी एक ज्ञानी व्यक्ति है और जिस ज्ञानी व्यक्ति के अंदर विनम्रता खत्म हो गई उसके अंदर घमंड आ गया और घमंड ज्ञान का नाश करता है। ये सबसे बड़ी बात है। मैं आता हूं उस टॉपिक पे जो मैंने कहा। हाँ, एक बात और मैं जरूरी यहाँ पर समझाना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको रोकना चाहूंगी यहाँ पर। फिलहाल एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे साथ सुनील जुड़ गए हैं। जी सुनील, क्या सवाल है आपका? शैलेंद्र जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार, बताएं। मेरी शादी को 5 साल हो चुके हैं। हाँ, और मेरे एक पुत्री है, लेकिन अभी तक हमारे दूसरी संतान नहीं हुई है। मैं जानना चाहता हूँ कि हमारी दूसरी संतान का योग कब होगा। आप अपनी उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी, डेट ऑफ बर्थ है 30 नवंबर 1975। जी, कहाँ पर हुआ था जन्म? जन्म मुंबई में हुआ था। और कितने बजे हुआ था? सुबह 11 बजे। सुबह 11 बजे ना? जी बिल्कुल सही है। मकर लग्न की पत्रिका है, बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। बहुत ही जल्दी कह सकता हूं मैं कि थोड़ी सी समस्याएं आपके संतान पक्ष में दिख रही है, लेकिन दूसरी जो संतान का योग आपने पूछा वो हो सकता है नवंबर के बाद आपको मिलने की संभावना पूर्ण रूप से बनती है। मैं बड़ा एक अचूक उपाय यहाँ पर देना चाह रहा हूँ जिससे कि आपको आपकी पत्रिका में बहुत ही ज़्यादा फायदा होगा। हो सके तो गणेश रुद्राक्ष ले लें। और दूसरी बात, एक बहुत ही छोटा उपाय करने की जरूरत है। गुलाब की डाली को आप कृपया थोड़े से तोड़ लें और उसने विष्णु लक्ष्मी के चरणों में चढ़ा दें। आश्चर्यजनक लाभ मिलेंगे आपको, बहुत ही मन में खुशी आएगी। जी, तो सुनील जी, आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं। एक छोटा सा उपाय बस यहाँ पर आपको करना है और देखिए किस तरह से जो आपकी समस्याएं हैं वो दूर हो जाती हैं। तो लगातार जो सारे व्यूअर्स इस वक्त हमें देख रहे हैं उन सभी को एक बार फिर से याद दिलाना चाहूँगी मैं, लगातार आपके जो नंबर्स है टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, नंबर्स पर आप हमें फ़ोन कीजिए। जो भी समस्या है आपकी, जो भी आपके मन में सवाल है, शैलेंद्र जी स्टूडियो में हमारे साथ बैठे हुए हैं आप सभी के सवालों का जवाब देने के लिए। अगर आपका नंबर लग भी नहीं पाता है तो भी आप बिल्कुल परेशान ना हो। हमारी जो फ़ोन लाइंस हैं वो हमेशा खुली हुई हैं 24 घंटे। कभी भी आप इन नंबर्स पर हमें फ़ोन कर सकते हैं। और एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर शैलेंद्र जी, मैं अपने दर्शकों को जो बताना चाहूँगी कि आप अगर हमें फ़ोन करते हैं तो ना सिर्फ आपकी समस्या का समाधान आपको मिलता है, आपके सवाल का जवाब आपको मिलता है, बल्कि एक फ्री जो पत्रिका है आपकी मेल आईडी पर आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी। क्योंकि हमारा जो उद्देश्य है हमारे इस खास प्रोग्राम के ज़रिए वो यही है कि पूरे भारतवर्ष में हर व्यक्ति के पास उसकी कंप्यूटराइज्ड जन्म पत्रिका हो, ताकि एक सही तरीके से, सटीक तरीके से उसका जो समस्या का समाधान निकाला जा सके। इसके साथ साथ आपको आपकी वर्ष कुंडली भी भेज दी जाएगी। तो ये सब पूरी जो सुविधाएं हैं आपको बिल्कुल मुफ्त में मिल रही हैं। तो आपको सिर्फ ये करना है कि आप फ़ोन उठाइए, हमें फ़ोन कीजिए और फिर अगर आपके मन में कोई सवाल रह जाता है तो आप आधे घंटे बाद फ़ोन करके उस समस्या का समाधान भी हमारे ज्योतिर्विदों से जान सकते हैं। जी शैलेंद्र जी, आप कुछ बोल रहे थे। जी, एक बात मैं यहाँ पर ज़रूरी बताना चाहता हूँ कि सबसे पहली बात कि मेरे पास एक और मेल आया था जिसमें कि कमर्शियलिटी की बात हुई थी कि बहुत से लोग कमर्शियल एटीट्यूड के होते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर क्लियर कट बताना चाहता हूँ, कोई भी एस्ट्रोलॉजी का ऑर्गेनाइजेशन या दुनिया का किसी भी तरह का कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना कमर्शियल टर्म्स के नहीं चल सकता। ये बिल्कुल क्लियर बात है। मगर मैं साफ साफ तर्कपूर्ण रवैये से आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारा एटीट्यूड कमर्शियल नहीं है। कैसे? आपके स्क्रीन पर जो नंबर फ्लैश हो रहे हैं
उन नंबरों पर आप अगले 20 मिनट तक मात्र बहुत ही कम रुपए में बात कर सकते हैं। सबसे पहली बात। दूसरी और सबसे ज़रूरी बात, हम आपको ये सेवा देते हैं कि आप हमारे आचार्यों से किसी भी तरह की कोई डिस्कशन कर सकें। तीसरी बात, आपको कभी हमारे यहाँ से कॉल नहीं आएगा कि शैलेंद्र जायसवाल का अपॉइंटमेंट ले लीजिए, क्योंकि वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू सेल एन अपॉइंटमेंट्स, वी आर इंटरेस्टेड टू गिव यू द बेस्ट सर्विस व्हाट वी कैन। सेकेंडली, सबसे बड़ी बात आप देखें, आप कहते हैं मैं पूजन के लिए बोलता हूँ, बिल्कुल बोलता हूँ, क्योंकि मैं साफ साफ जानता हूँ कि मुझे अपॉइंटमेंट आपको नहीं देना है। बड़ी बात यह है कि आपकी प्रॉब्लम का कुछ सॉल्वेशन हो सके, कुछ आपकी प्रॉब्लम कम हो सके। मैं जो बात कहता हूं वो सार गर्भित कहता हूं, शास्त्रों के अनुसार कहता हूं, मैं उसका प्रमाण दे सकता हूं। दूसरी बात जो सबसे जरूरी है कि हाँ, जब मैं कहता हूं कि आप पूजन करवाइए तो मैं आपसे क्या कहता हूं? मैं कहता हूं किसी भी योग्य ब्राह्मण से करवाइए। अब भारतवर्ष में इतने हजार ब्राह्मण हैं, आप कहां पर हैं? किसी भी योग्य ब्राह्मण से करवा लीजिए। हमारा तो पूरे भारतवर्ष से किसी भी ब्राह्मण से टाई अप नहीं है। क्यों जरूरी है इसके बारे में हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है। ज्योत्सना है फोन लाइन पर। जी ज्योत्सना, क्या सवाल पूछना चाहेंगी आप? मैं सोलापुर से, मुझे अपने पति के बारे में जानना है। उनकी डेट ऑफ बर्थ बताएं। उनकी डेट ऑफ बर्थ है 12 फरवरी 1970। जी जी जी। सुबह 9 बजे का जन्म है, सोलापुर में। अच्छा, सवाल क्या है आपका? सवाल ये है, वो गवर्नमेंट जॉब करते हैं, वो बैंक लाइन में है। हाँ। जी, उन्हें किसी ने लोन के चक्कर में फंसा दिया है, उनके ऊपर गलत इल्जाम लगा दिया है, जिसकी वजह से हम काफी परेशान हो गए हैं। मुझे ये जानना है उनकी जॉब रहेगी या नहीं। मीन लग्न की पत्रिका है, राहु की महादशा चल रही है, ऐसा होना बिल्कुल स्वाभाविक है। मगर सबसे बड़ी बात जो है कि द्वादश भाव में राहु और शुक्र तो बैठे हुए हैं, जो कि इस तरह की परिस्थितियों का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन भगवान का कमाल देखिए कि आपके एकादश भाव में सूर्य और बुध भी बैठे हैं, और ये सबसे बड़ी बात है। बस एक छोटा सा उपाय करिए, 3 गोमती चक्र और 1 पान का पत्ता और 3 लघु नारियल पीले वस्त्रों में बांधकर भगवान हनुमान जी को चढ़ाइए। आश्चर्यजनक रूप से लाभ मिलेगा। आप जरूर मुझे फोन करके बताइएगा कि आपकी प्रॉब्लम किस हद तक सॉल्व हुई। तो हमारे तमाम व्यूअर्स जो इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनको मैं बताना चाहूंगी कि हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बहुत छोटे छोटे उपाय, कारगर उपाय आप सभी की समस्याओं से जुड़े हुए बताते हैं। तो हमें लगातार देखते रहिए, क्योंकि ऐसा कोई उपाय जो आपकी समस्या है उसके लिए भी कारगर साबित हो सकता है। नंबर्स आप नोट कर लीजिए। आप इन नंबर्स को सिर्फ हमारे प्रोग्राम के दौरान ही नहीं, बल्कि प्रोग्राम के बाद कभी भी इन नंबर्स पर आप हमें फोन करके आपकी समस्या का समाधान पा सकते हैं। अगली कॉलर हमारे साथ जुड़ गई हैं, योगिता। जी योगिता, क्या सवाल पूछना चाहेंगी आप? मैं ये जानना चाहती थी कि हमने ना अभी कुछ टाइम पहले अपना रूम चेंज किया है। जी। हम जिस रूम में गए हैं ना, अभी काफी टाइम से उसमें परेशानियां चल रही हैं और उसमें चोरियां बहुत होती हैं। जी। अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं। 14 अगस्त 1988। जी। और समय? 20 मिनट। समय कितना? 14:20। ठीक है। और कहां पर जन्म हुआ था आपका? नागपुर। बिल्कुल सही है। वृश्चिक लगन की पत्रिका है, घर में आपने रूम चेंज किया है और इस तरह की समस्याएं आपको आ रही है। सबसे बड़ी बात है, शनि वक्री होकर के शत्रु भाव में बैठा हुआ है। मात्र इनको इस तरह की समस्याएं पिछले 8 या 10 दिनों से ज्यादा आ रही होगी। उपाय आपके लिए सिर्फ इतना करना है, कृपया कमरे में नीले रंग का बल्ब लगाएं। गुलाब का फूल शाम को कम से कम 12 पीस बड़े डंठल वाला एक पानी के जार में लगाएं। हो सके तो केसर उसमें जरूर मिला दें और शाम को चंदन की खुशबू अपने शरीर में लगाएं। प्रॉब्लम पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, चोरियां होनी बंद हो जाएगी। बिल्लियों को देखने के बाद मारिएगा मत। जी, छोटे छोटे जो उपाय हैं वो हम आपको लगातार बता रहे हैं। हमारे प्रोग्राम आप लगातार देखते रहिए। फिलहाल यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नंबर्स में एक बार फिर से बता देना चाहूँगी कि लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन नंबर्स को आप नोट करके 24 घंटे में कभी भी आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हम आएंगे और हम लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं शनि ग्रह का प्रभाव आखिर किस तरह से आप सभी के जीवन पर होता है। अगर आप जीवन में आ रही घर, परिवार, स्वास्थ्य, नौकरी, व्यापार, विवाह ना होना अथवा संतान सुख में बाधा जैसी समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं संपूर्ण समाधान, तो ज्योतिषाचार्य शैलेंद्र जायसवाल जी के पास है आपकी सभी समस्याओं का समाधान। आचार्य शैलेंद्र जी के संपर्क सूत्र हैं 0353 26 40 309, 0133 46 64 800 0542,
666-9008, 0532-2261-525, 02104898500। हमारा वेबसाइट है www.shailendrajaiswal.com। कार्यक्रम को आगे देखने के लिए आप लॉग ऑन करें www.ehsastv.com पर।